हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव कुमार। आ गया है बोर्ड टुडे। अब हम लोग बोर्ड टुडे के भी ध्यान रखेंगे। तो बोर्ड टुडे में देखिए 2022 से 2023 का जो क्या पूछे जाएंगे उसके अनुसार सिलेबस को देखिए। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से, मानव नेत्र के रंग बिरंगे संसार से, रसायन में लेंगे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, उसके बाद आम्ल क्षार और लवण, और तीसरा एक्सरसाइज में धातु और अधातु। इस तरह जीव विज्ञान हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं और प्राकृतिक संसाधन का संशोधित प्रबंधन। तो हम लोग पहले एक एक करके देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, यहाँ पर जो चैप्टर है पूरे लाइट से संबंधित है। यहाँ पर जितना भी यहाँ पर इस चैप्टर में बात होंगे सबके सब लाइट से ही होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें जब भी गमन करती है वो हमेशा सीधा गमन करती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती हैं या फिर किसी भी दिशा मुँह नहीं जाती है। प्रकाश की किरणें जब भी गमन करती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश का तरंग जो होता है वो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग होने के साथ साथ ये दृश्य तरंग भी है। विद्युत चुम्बकीय तरंग होने के साथ साथ ये क्या है, दृश्य तरंग भी है। तो ये क्या है, दृश्य तरंग भी है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण से, देखिए समतल दर्पण ऐसा ना, दर्पण को जब भी पेड़ करेंगे तो हम लोग दाहिना साइड में पेड़ करेंगे, वस्तु जब भी आएगा तो बाएं से आएगा। तो यहाँ पर बोला समतल दर्पण मतलब सिंपल दर्पण, सिंपल मिरर से बना प्रतिबिंब जो होगा वो जब भी होगा तो वो काल्पनिक होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु रहेगा आगे तो उसका फोटो बनेगा पीछे। अब देखिए यहाँ पर दर्पण से जितना आगे वस्तु रहेगा उतनी पीछे उसका फोटो बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। इसका फोटो कैसा बनेगा, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। उसका जो प्रकृति होगा, जो उसका नेचर जो होगा प्रकृति, वो आभासी होगा और सीधा होगा। यानी जैसे आप खड़ा रहेंगे उससे फोटो भी बनेगा। तो यहाँ पर सीधा हो गया और उसके साथ साथ आभासी होगा, यानी आभासी यानी काल्पनिक। अब देखो एक समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या। तो समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या जो होता है वो होता है अनंत, इन्फिनिटी। क्या होता है, अनंत। समतल दर्पण, देखिए यहाँ पे समतल दर्पण है ना, इस समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या जो बनेगा ना आर, वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। आर क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत होगा इसका वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा। तो समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा वो अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। तो फोकस दूरी क्या होगा, अनंत। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, अनंत। एक लड़का समतल दर्पण के 100 सेंटीमीटर, कोई लड़का है, एक लड़का है, ठीक, मान लिया कि लड़का यहाँ पर खड़ा, कोई यहाँ पर ए नाम का यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर दर्पण है, यहाँ पर क्या है, दर्पण है। तो ये जो समतल सिंपल मिरर जो है, ऐसे सिंपल मिरर, बोला कि सिंपल मिरर के आगे में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। बस है भाई, एक लड़का समतल दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है और लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अब देखिए लड़का जो दर्पण से 100 मीटर आगे है उसका फोटो भी वही लड़का का फोटो जो बनेगा वो 100 मीटर पीछे बनेगा दर्पण का। यहाँ पर फोटो उसका बन गया है। अब जो ये फोटो जो उसका बना है तो ये भी तो 100 होगा कि नहीं होगा, 100 होगा ना, ठीक। अब बोल रहा है कि वो लड़का और उसका फोटो, वो लड़का और उसका फोटो का दूरी कितना होगा। इधर से 100, इधर से भी 100, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। तो सही क्या हो गया आपका, 200 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है।
प्रकाश के जो परावर्तन होता है यहाँ पर क्या देखिए, ऐसी प्रकाश के लाइट आया, जैसे यहाँ से प्रकाश का लाइट आया, लंबवत इससे टकराने के बाद सभी एक ही तल में स्थित होगा। जिस एंगल से आएगा वो आई कहलाएगा और वो जिस एंगल से जाएगा वो आर कहलाएगा। आया तो आई, गया तो आर। देखिए आया तो आई, गया तो आर, तो कितना हो गया? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आया यानी आई बराबर आर, तो दो बातें होंगी, तो दो नियम है। कितना? आई बराबर आर। आई बराबर आर जो स्नेल साहब ने दिया है ना, स्नेल लॉ हो गया, स्नेल लॉ। देखिए प्रकाश के नियम लागू किस में होता है? प्रकाश के नियम जो लागू होता है, समतल दर्पण में वस्तु टकरा के छिटकेगा, उस तरह अवतल दर्पण में भी जाएगा और उत्तल में जाएगा, तो सभी परावर्तक पृष्ठ में हो जाएगा ये। तो परावर्तन के नियम जो है ना तीनों पर लागू होगा, समतल में भी, अवतल में भी, उत्तल में भी। अगला, यदि आपतन कोण का मान 60 है, देखिए क्या बोला? आपतन कोण, आपतन कोण का मान कितना बोल रहा है? 60 बोल रहा है, 60 डिग्री। जैसे देखो ये है ना एक प्लेन है, यहाँ पर हमने एक क्या ऐसा लंबवत खींच दिए, ठीक है। तो यदि आपतन कोण का मान यहाँ से जो आया ना, आपतन कोण आई, आपतन कोण का मान बोल रहा है कि 60 डिग्री है, तो जिस एंगल से आएगा है ना, दर्पण से टकराने के बाद उसी एंगल से वापस भी जाएगा। तो आया है तो 60, तो गया भी तो 60 है ना। आई बराबर अगर यदि 60 होता है तो जाएगा तो आर बराबर 60 हो जाएगा, तो आई बराबर आर होगा यहाँ पर। बस सही भाई। इसलिए आपतन कोण का मान अगर 60 है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 होगा। अगला है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आने वाली किरणें, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? मतलब मुख्य अक्ष समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टक परावर्तन के बाद, जैसे यहाँ देखो मान लो ऐसा दर्पण है, ये कैसा दर्पण है? अभी कन्वेक्स उत्तल दर्पण है ना। अब क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, तो मुख्य अक्ष तो यही हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस यही हो गया पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मुख्य अक्ष हो गया यानी प्रधान अक्ष जो हो गया, ये वाला प्रधान अक्ष जो हो गया, तो बोला कि प्रधान अक्ष के समानांतर, यही समान अंतर पर एक रे आ रहा है, देखो तो समानांतर पर आ रहा है ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आया, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? तो दर्पण से जब भी टकराएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, दर्पण से टकराएगा, तो यहाँ तो आगे तो फोकस है, तो किससे मिलेगा? वो फोकस में जाके मिल जाएगा। किसमें? फोकस पे। इधर से भी आएगा तो कहाँ मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। तो मुख्य अक्ष से समानांतर एक किरण आया है, ठीक है, और परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद जो है ना वो बिंदु पर मिलेगा जो कि फोकस पर मिलेगा। समझ में आई? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है यदि आपतित किरण आई और परावर्तित किरण आर के बीच 90 डिग्री का कोण बनता हो। बोला कि आपतित किरण, जैसे यहाँ पर देखिए हैं ऐसा लंबवत खींच दिए, यहाँ से आया तो आई हो गया आपतित किरण जो कि आई हो गया, आई हो गया, और यहाँ से जो गया तो आर हो गया परावर्तित किरण। आया है तो आई, गया है तो आर। तो यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, दोनों के बीच का कोण, अगर दोनों के बीच का कोण 90 हो, क्या बोला? 90 हो, तो वो रहे कि 90 डिग्री हो तो कोण बनता है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? यहाँ पर देखिए परावर्तन कोण जो होगा जैसे आई, आई प्लस आर बराबर कितना? 90 डिग्री हो गया स्नेल के नियम से। देखो स्नेल नियम से हमने यही पढ़े थे कि आई बराबर आर होता है, स्नेल के नियम। और यहाँ पर बोल रहा है कि आई प्लस आर दोनों मिलकर 90 है, तो इसका मतलब आई जहाँ पर वार हो सकता है, जहाँ पर आर वहाँ पर आई हो सकता है। आई यहाँ पर भी आई, देखिए यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई होगा, बराबर 90 होगा, तो 2i कितना हो गया? 2i बराबर 90 के, तो आई बराबर देखो काटेंगे तो आई बराबर 45 होगा कि नहीं होगा? आई कितना गया? 45, तो आर भी कितना होगा? 45, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में। देख आगे है गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण देखिए गोलीय दर्पण के गोला का भाग है, यही गोला है ना,
तो ये जो गोलीय दर्पण जो है तो बड़ा कितने प्रकार का होता है, यही गोला को जो हम ऐसे दो भाग में बांट देंगे तो एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। अंदर की ओर पेश करेंगे तो उत्तल, बाहर की ओर होगा तो अपतल। अब बताओ तो एक गोला से कितना दर्पण बना है, दो बना कि नहीं बना। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। दर्पण को जब भी पेंट करेंगे तो अंदर की दाहिने साइड में करके बाएं साइड कर, देखो दर्पण को जब भी पेंट करेंगे तो हम लोग दाहिने साइड करेंगे, बस तो बाएं से आएगी। अगर देखो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन कौन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अल्लाह है। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, गोलीय दर्पण देखो यहाँ पर ये गोलीय दर्पण है ना, ये सब गोलीय दर्पण, गोले का ना क्या भाग है वो, है कि ना, ऐसे कहेंगे तो गोले का भागवा कि नहीं होगा, ऐसे गोले का भागवा कि ना। तो गोलीय दर्पण का बोल रहा है, चलो देखो यहाँ पर बोल रहा है गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, ज्यामितीय केंद्र अहिटो हो गया ना, तो उस दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा, पोल क्या कहलाएगा, पोल, ध्रुव, ध्रुव। अब यहाँ देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, देखो ध्रुव जैसे मतलब ये खींचते हैं, अभी खींच देना, खींच दी, एगो लाइन को हमने ड्रॉ किया है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव तो ये हो गया और वक्रता केंद्र यहाँ पर सी हो गया, एक बोला ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो यही तो मुख अक्ष हो गया, यानी ये जो ऐसी है और यहाँ पर देखो ये तो क्या आ गया, पी हो गया पोल, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी हो गया, दोनों को जो मिलाएगा वही ना कहलाएगा मुख अक्ष, वही ना कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, वही ना कहलाएगा प्रधान अक्ष। अगला नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। देखिए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी क्या बड़ा एफ, एफ बड़ा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर, यानी आर का क्या होता है, आधा होता है, क्या होता है, आधा। जैसे आप देखते होंगे इस फिगर को, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जैसे आर हो गया तो यहाँ पर क्या होता, आधा होता है फोकस दूरी, है ना। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक एफ, यहाँ से यहाँ तक एफ, तो यहाँ से यहाँ तक को जो कितना हो गया 2f हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम लोग r बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से हम उधर देखो 2 यहाँ से हटाएंगे तो इधर जाएगा, तो r बराबर 2f लिख सकते हैं ना, तो r बराबर 2f हो गया। अभिसारक, अभी भो हो गया, देखो अभी भो हो गया, जैसे अभिसारक होगा तो अवतल दर्पण होगा, और अभिसारक अवतल और अपसारी उत्तल। तो अभी से गया अवतल, अभी से क्या आ गया अवतल, यही तो बात याद रखना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में, अभी देखो जस्ट हमने पढ़ा था कि f बराबर r/2, यानी त्रिज्या का आधा होता है, और उसके बाद देखो r बराबर 2f, इसका मतलब यही तो होगा सही, r बराबर 2f, है ना। ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों सही है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में से ये है तो यही से होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होता है ना, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो ए बराबर हम लोग जानते हैं कि r/2 होता है, फार्मूला है ए बराबर r/2। तो यहाँ पर देखो त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 है, तो 20/2 दोनों काटेंगे तो 10 होगा कि नहीं होगा, सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर लगा देंगे, तो ए बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। अब देखो उसका फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा वो बोल रहा है, लेकिन और बोल रहा है कि 32 है, तो हम लोग तुरंत फॉर्मूला में बैठा देंगे ए बराबर r/2। अब देखिए फॉर्मूला होता है r/2, हमने फॉर्मूला को प्रूव कर चुका है इधर, और थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए r कितना है, r कितना है यहाँ पर 32 है, 32/2 दोनों को काटेंगे तो देखो 2 से काटेगा तो देखो 2 1 2 और 8 में 16, 16 2 में 32 वाकिन होगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है, देखो वक्रता त्रिज्या है और 50 है, इसका वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है 50 है, r बराबर कितना है 50, कितना है 50। तो हमें चाहिए उसकी फोकस a बराबर वाट, तो r यानी a बराबर क्या होता है r/2 होता है,
यानी 50/50/2 यानी कि 25, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यदि एफ का मान 12 है तो आर का मान कितना होगा। देखिए एफ का मान, इस बार देखो क्या दिया, एफ बराबर 12 दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा, वाट। आर क्या होगा वो निकालना है, आर का मान क्या, आर वाट, आर पता नहीं हम लोग को, तो आर निकाल लेंगे हम लोग। आर बराबर होता है 2 गुना एफ, तो 2 गुना 12, 12 दूने कितना गया 24, 24 सेंटीमीटर जहां का वही आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन में। यदि बकाता त्रिज्या का मान 54 है तो फोकस दूरी आधा कर दीजिए ना, इसका आधा कर दीजिए, 27 हो जाएगा। यदि एफ का मान 16 है तो आर का मान चाहिए ना, आर बराबर कितना आ गया 2f, तो 2 गुना कितना आ गया 16, कितना आ गया था 32 हो गया, कितना आ गया 32 हो गया। गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा, कैसा होगा आभासी। अगर गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो जाएगा, आवर्धन का मान पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, कैसा होगा वो आभासी होगा। बात समझा। यानी गोलीय दर्पण की आवर्धन का मान अगर धनात्मक कर दिया जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो प्रतिबिंब जब भी होगा तो आभासी होगा, और ये आभासी जो होगा अवतल दर्पण में होगा। आगे दिया हुआ है, आगे है गोलीय दर्पण का आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, यहां पर बनेगा वास्तविक, कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा। देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, अवतल दर्पण की फोकस जब भी होगी तो ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण देखिए तो ये बना कि नहीं बना, है ना, ये बना, यहां से गया, इधर से गया लाइट, इधर गया, तो यहाँ पर देखो जब भी होगा तो इसका फोकस जो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दूरी इधर से नापेंगे पॉजिटिव से उल्टा नापे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है नेगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण जब भी फोकस दूरी बनेगा, जैसे यहाँ पर ये है, तो फोकस दूरी जब भी बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, इधर आ गया तो क्या होगा इसका पॉजिटिव हो गया। आगे देखो, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जैसे वहां से टकराने बाद किससे गुजरेगी, फोकस से। किससे गुजरेगी, ये फोकस से गुजरेगी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण क्या कहलाता है, समतल दर्पण। देखो किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वो समतल दर्पण होगा। उसी का आकार का जैसा रखेंगे वस्तु ऐसा ही बनेगा। देखिए अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया जिसमें उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ देखो उसी के जैसे बोला अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया कि जिससे उसके समान आकार के जो होगा ना अवतल दर्पण में, वो सी पर रखने से होगा। कहाँ पर होगा, सी पर। सी पर यदि हम वस्तु को रखते हैं, बकाता के अंदर सी पर यदि हम वस्तु को रखते हैं, वो सेम साइज का बनेगा। बात समझा, सेम साइज का। तो गोलीय दर्पण के किरण आरेख में जो इसी हम लोग वस्तु को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को जैसे सी पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, सी पर। सी पर जैसे यहाँ पर देखो तो आप फिगर को देख सकते हैं, यहाँ से वस्तु को गया ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया अवतल दर्पण, ऐसे अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में कोई वस्तु को हम लोग अगर यदि सी पर रख देते इतना बड़ा, तो उसका इमेज यहाँ से जाने के बाद ऐसी होगा, वो सेम साइज का सी पर बन जाएगा। ठीक है, सी पर ही बनेगा फोटो। तो बकाता सी पर हो जाएगा सेम साइज का। जब वस्तु अवतल दर्पण के बकाता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल बकाता केंद्र सी पर हो तो सी पर बनेगा उसका फोटो। ठीक है, सेम साइज का बनेगा। जैसे वही तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है किसी बीम का
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है। आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, है ना। दर्पण के कैसा होना चाहिए? ध्रुव में और उसके फोकस के बीच में होना चाहिए। जैसे अब इस फिगर को देख सकते हैं, देखिए इस फिगर में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, तो यहाँ पर बिहाइंड मिरर और लार्ज होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। यही तो फिगर है जब हम लोग क्या फोकस और पोल के बीच में रखे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी दर्पण से आपका चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः समतल होना चाहिए या फिर उत्तल होना चाहिए, क्योंकि अवतल दर्पण का उल्टा फोटो बनेगा। ठीक है। अगला है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? वो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या आता है? एक तो आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु का आकार से क्या होगा? छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ये अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है। जब वो अनंत पर होगा, जैसे कि ई पे यानी कि वस्तु का जैसे F और P के बीच में रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहते हैं, इसलिए जय हिंद,